फाइनली तुम्हारे भाई ने ले लिया है आईफोन 17। अब पेमेंट कर दिए हैं, पेमेंट कर दिए। जाने दे भाई, पहले मेरी भी फटी रहती है। हो गया। कितनी करी दिखाई रोजी रोटी। ये उद्घाटन करते हुए ओहो। अपनी औकात के हिसाब से मैं पिछले 5 साल से आईफोन 12 यूज़ कर रहा था और इसी में ही कंटेंट बनाता था। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीथिंग जो भी चलता था इस फ़ोन में चलता था। और काफ़ी अच्छा था यार ये भी, क्योंकि इसका 12 मेगापिक्सल फ्रंट था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट इसमें दिक्कत ये था कि ये 64 जीबी था, 64 जीबी का ही वेरिएंट था। तो बहुत सारे डेटा जो मुझे बार बार ड्राइव में डालने पड़ते थे, डिलीट करने पड़ते थे। पिछले 5 साल में मैंने हज़ारों एप्लीकेशन डाउनलोड किए और डिलीट किए जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरेज। हज़ारों वीडियोस डिलीट की। ड्राइव में कितने ड्राइव भरूँ, ड्राइव पे ड्राइव भरता था। देखो, एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए यूट्यूबर, एज एन एक्टर, आपको बहुत सारे कंटेंट अपने पास रखने भी पड़ते हैं, बहुत सारे हटाने पड़ते हैं, सेव करना, मतलब ज़्यादातर हमें सेव ही करना पड़ता है। बट मेरे पास वो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। मैं बार बार दूसरों से फ़ोन मांगता था अगर कुछ अच्छी क्वालिटी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे को मोनोलॉग शूट करना है या कोई एक्टिंग स्क्रिप्ट शूट करना है, तो वो बोलते थे कि मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा प्रेजेंस हो, थोड़ा सा मतलब हो ना, लाइट वाइट एवरीथिंग। लाइट तो मैं जुगाड़ कर दूं, बट कैमरे के लिए मुझे बार बार फ़ोन मांगना पड़ता था। तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा मतलब सब्र रखा, बेसिकली स्ट्रगल तो क्या, सब्र रखा कि कुछ एक सही टाइम आएगा तो मैं लूँगा। एंड फाइनली 5 साल बाद, ठीक 5 साल बाद मैंने आईफोन 17 लिया। मेरे पूरा मेरा पैसा नहीं है इसमें, आधा मेरा पैसा आधा मेरे घर वालों का है। तो फिर भी लेकिन ले लिया मैंने आईफोन 17। और ये मुझे पड़ा अराउंड 83 का। बट सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तो कोई ऑफ़र नहीं चल रहा, नहीं तो मैं शायद और सस्ता पड़ सकता था। बट अभी ऑफ़र नहीं चल रहा। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस आईफोन को लेना और फाइनली आईफोन 17 लिया। आईफोन 17 लेने का ना एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कंटेंट तो बन रहा था मेरा, बट कंटेंट चल नहीं रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं क्वालिटी डिफ़र करती थी, क्वालिटी मैटर करती थी। मुझे बहुत लोग बोलते थे कि तुम्हारा कंटेंट तो अच्छा है, बट तुम्हारा क्वालिटी नहीं है वीडियो में। मतलब 4K 60 एफपीएस में तुम बना रहे हो, बट वीडियो में वो जो होता है ना क्वालिटी एक। अब आईफोन 12 आज से 5 साल पहले आया, अब आईफोन 18 आने वाला है, 2026 है, अगले महीने आईफोन 18 आ जाएगा और तुम अभी भी आईफोन 12 चला रहे हो। एंड सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम में इसी फ़ोन से मैंने इंस्टाग्राम अपना बनाया था। और मैं सच बताऊँ, मेरा इंस्टाग्राम अभी सस्पेंड हुआ है पिछले महीने। और सस्पेंड होने के ठीक 5 दिन पहले ये फ़ोन भी खराब हुआ था। क्या क्या बात कर रहे हैं? तो इसी फ़ोन ने मेरा इंस्टाग्राम शुरू भी किया था और ख़त्म भी इसी फ़ोन ने ही किया। इस 5 साल की इस जर्नी में ना इस फ़ोन ने मेरा बहुत साथ निभाया भाई। कहीं पे भी शूट किया हूँ, मैं टीवी में भी आ चुका हूँ। सच बताऊँ, जी5 में एक शो आता है, अंधा प्यार करके एक वेब सीरीज़ चल रही है आजकल, उसमें भी मैं आया हूँ इसी फ़ोन के बदौलत। इसी फ़ोन के बदौलत मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने गेस्ट ऑफ ऑनर का भी अवार्ड मिला है, जहाँ पे मैंने लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया है अपने कंटेंट के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन मेरे लिए बेकार था। सबसे बेस्ट मेरी लाइफ़ का डिसीज़न था जब मैंने ये 50,000 का लिया था उस टाइम आईफ़ोन 13 लॉन्च हुआ था, तो 12 का प्राइस गिरा हुआ था और मैंने ऑफ़र लगा के इसको 50 में लिया था। तो ये मेरी जर्नी का सबसे बड़ा एक ऑप्शन था कि एक आईफोन चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी आईफोन प्रोडक्ट्स ही नहीं लिया, एप्पल प्रोडक्ट्स ही नहीं लिए। आज तो मेरे पास दो दो मैक्स हैं एप्पल के, हेडफोन्स हैं एप्पल के, बट मेरे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था 5 साल पहले। और ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं था, बट ये था कि मुझे शुरू करना है। मैं एक्टर हूँ, मैं प्रेजेंटर हूँ, तो मुझे अच्छा दिखना है कैमरा के सामने। तो मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ है नहीं, मुझे कैमरा चलाना आता नहीं है। एटलीस्ट मेरे पास एक फ़ोन हो, और सबको पता था कि एप्पल प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है कैमरा के लिए। बात तो सही है। तो मैंने सबसे पहले आईफोन 12 लिया, 5 साल चलाया, लेकिन इसका दिक्कत ये हुआ है, ये फ़ोन मैं अभी भी नहीं चेंज करता। अभी भी मैं इसको शायद साल 2 साल और चला लेता, क्योंकि मेरा कंटेंट इससे बन रहा था, मेरी एडिटिंग हो जा रही थी फिर भी। सबसे बड़ा रीज़न था इसका स्टोरेज 64 जीबी। इसमें 64 जीबी वेरिएंट, उस टाइम 64 जीबी वेरिएंट वाले भी आते थे। अब तो बंद हो गया, अब तो 128 भी बंद हो गया, अब 256 आने लग गया है। तो 64 मेरे को था कि चलो मेरे औकात के हिसाब से मैं इतना ही पैसा लगा सकता हूँ, तो मैंने 64 जीबी का ये वेरिएंट लिया। उसके बाद मैंने चेंज किया, उसके बाद मेरे को दिक्कत आने लगी इसमें सबसे बड़ी, कि इसका पोर्ट ख़राब हो गया।
भाई साहब 1.5 साल मैंने इस चार्जिंग पोर्ट को यूज नहीं किया, सिर्फ फोन को पावर बैंक से चार्ज करके यूज करता था मैं। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। ऐसा स्ट्रगल देखा है मैंने, मतलब ठीक कराने जाऊं, 1-2 बार ठीक कराया तो ये खराब हो गया, तो मैं बोला बार बार क्यों रिस्क लेना, ब्रांड तो पावर बैंक से चार्ज करते हैं हर बार। तो मैं अब कहीं पे भी जा रहा हूँ तो आई हैव टू कैरी पावर बैंक विथ मी, तो पावर बैंक से इसको चार्ज करता था। अब मैंने पोर्ट ठीक कराया फाइनली, लेकिन अब तो मैंने चलो नया ले लिया, क्योंकि जब मैंने पोर्ट ठीक कराया तो कुछ दिन पहले मैं हिमाचल गया था, तो इसका फेस टाइम भी उड़ गया और इसका जो बैक कैमरा ना वो भी उड़ गया। फ़ोन तो चल रहा है, फ़ोन इज़ इन वर्किंग कंडीशन, बट इसका जो ये बैक कैमरा है आप देख सकते हैं, आप देखो ये ब्लर आ रहा हो। आपको दिख रहा होगा ये ब्लर आ रहा है क्योंकि इसका बैक कैमरा ब्लर हो गया है। फ्रंट फिर भी ठीक वर्क कर रहा है, लेकिन देखो आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, हैंग कर रहा है। ये हैंग कर जाता है जब मैं कैमरा ट्विस्ट करता हूँ, ये देखो बैक भी हैंग कर गया, तो ये प्रॉब्लम आने लग गई। तो अब जब मैं इसको ठीक कराने जाता तो नहीं भी तो 30-40 हज़ार का खर्चा बन रहा था, तो कोई सेंस नहीं बनता था। कि 50,000 का फ़ोन में 30,000 रुपये लगा के फिर मैं क्या करूँगा भाई। इससे अच्छा फिर मैंने फाइनली जाके अपग्रेड किया iPhone 17 पे। ये मैंने ब्लैक वेरिएंट लिया है, इसमें ना स्टोरेज की दिक्कत ना कैमरा की दिक्कत, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, और मैं उसी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ बाय द वे। तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता कलर, लेकिन आप उसमें देख सकते हो मेरे जो शॉर्ट्स डालूंगा अभी। बट ये बहुत अच्छा निकला, इसका वायर जो चार्जिंग केबल है वो भी बहुत अच्छा निकला, बहुत फास्ट चार्जिंग है भाई। और जब आप फ़ोन लो ना आईफोन, तो मैं सबसे पहला यही किया कि इसमें सबसे पहले मैंने टेम्पर लगवाया, कवर लगवाया, इसको लेमिनेट करवाया ताकि भाई इसको दाग ना लगे, क्योंकि आईफोन एक बहुत बड़ा सौदा होता है लेना। 80-90 हज़ार आप एक फ़ोन में इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ एक फ़ोन में, तो उसको संभाल के भी रखना होता है। मैंने 5 साल तक इसको संभाला है, हालांकि ये अभी भी चल रहा है, बट इसका कैमरा बारिश के कारण ख़राब हुआ, नहीं तो ये अभी भी चलता। तो एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इतने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कि अभी तक चल रहा है। अभी तक मैं इससे कंटेंट बना रहा था, बट पिछले महीने मेरा कुछ ज़्यादा ही मतलब मंथ ख़राब हो गया, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया, मेरा मेटा ने इंस्टा अकाउंट भी बैन कर लिया परमानेंटली, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, तो अभी मैंने इंस्टा नया अकाउंट बनाया है, बट ये सारी चीज़ें मैंने फेस की एंड चलो, बट ये था कि एट फाइनली मैंने ये आईफोन ले लिया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने आप को बूस्ट करना एक डाउनफॉल से, आईफोन ख़राब होना, मेरा इंस्टा अकाउंट चले जाना, सोशल प्रेजेंस चला जाना, सारे कोलैबोरेशन ख़त्म हो जाने, तो सब कुछ ख़त्म हो गया था यार। तो मुझे चाहिए था, तो मैंने सोचा ले लेते यार। अभी मैंने आईफोन 12 से 17 लिया, ट्राईपॉड्स, माइक ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ डिजिटेक का, तो इक्विपमेंट सारे रेडी रख रहा हूँ मैं। और अब मैं मोनोलॉग वीडियोस यूट्यूब पे भी डालूंगा, ये हर जगह डालूंगा एक्टिंग की। पहले के इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरे 50,000 फॉलोअर थे, अराउंड 48 के थे, तो उसमें मैं सारे कंटेंट कवर करता था। फिर मुझे पता चला कि एक नीश पकड़नी होती है। अब आपके पास फ़ोन है, माइक है, सब कुछ है, नाउ यू हैव टू यूज़ अ परफेक्ट नीश टू स्टार्ट ए कंटेंट। अब मेरा इंस्टा पेज भी नया बन चुका है, रौनक अचमानी ऑफिशियल, वही सेम पेज है, बस उसमें एक नंबर आ गया 1, तो नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और कंटेंट डालूंगा दोबारा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहना। फ़ोन ले लिया तुम्हारे भाई ने, अनबॉक्सिंग दिखा दी है तुम्हारे भाई ने, अब मैं डालूंगा, अब मैं मेहनत करूंगा, अब जो होगा, जो भी बैरियर आएंगे सब पार करेंगे, बस ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। बट वो कहते हैं ना, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, वो शाहरुख सर ने कहा था ये बात, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो अपनी भी कुछ कहानी ऐसी ही है। तो जो कुछ नहीं करते वो एक्चुअल में सही में कमाल करते हैं, तो मैं वही कमाल करने निकला हूँ और रीस्टार्ट करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, और मैं आगे सारी व्लॉग्स डालने वाला हूँ अपने एक्टिंग की, अपने डांसिंग की, क्योंकि जो मेरे दिल का जो एक अरमान था ना, जो मुझे एक्टिंग और डांस करना है, वो मैं अब नहीं छोड़ने वाला। अब मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, बिना किसी की हेल्प से, बिना किसी के सपोर्ट से, अपने दम पे खड़ा होऊंगा। आज मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं कुछ टाइम बाद मुंबई शिफ्ट करूँगा, थिएटर जाऊँगा, हर चीज़ करूँगा जो मेरी लाइफ में मुझे सक्सेसफुल बना सकती है। मुझे थिएटर में आना है, मुझे टीवी में आना है। मैं ऑलरेडी एक बार एक शो कर चुका हूँ, टीवी में आ चुका हूँ, बट अब मुझे एज एन एक्टर प्रॉपर टीवी में आना है, एक मूवी करनी है। YRF के साथ ड्रीम है, धर्मा प्रोडक्शन, सबसे बड़ा ड्रीम तो इम्तियाज सर के साथ एक काम करना है। अगर मैं बहुत मेहनत करूँ तो खटाना भाई, मेहनत तो गधा भी करता है। तो फिर मुझ में क्या कमी है? कमी क्या है?
एक दिल होता है कलाकार का, एक पर्सनालिटी होती है, और मेरी नहीं है। ये जिंदगी नहीं है ना तेरी वैसे, वो दूसरे टाइप की जिंदगी होती है जो इंसान को कलाकार बना देती है। देख ले तो। क्या खड़ा ना भाई? दुख, दर्द, आंसू, जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तक बड़ा नहीं बनता है। मुझे ये चीज़ फील हुआ कि भाई मैं एक्टर हूँ, अगर मैं सोशल प्रेजेंस नहीं दिखाऊंगा तो फिर लोग मुझे जानेंगे कैसे? तो मुझे जानना है, मुझे जानना आप लोगों का काम है, और आप लोगों को जनाना वो मेरा काम है, अपनी एक्टिंग के थ्रू, अपने स्किल के थ्रू, और मैं ये करके दिखाऊंगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये यूट्यूब में आया, मैं पहला अपना वीडियो डाल रहा हूँ ऐसे फ़ोन के साथ, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट भी कर रहा हूँ। ये ब्लॉग ज़रूर देखना और मोटिवेट रहना और मुझे मोटिवेट करना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, सी यू एट द मूवीज़।